जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। ये जैन समाज के लिए, समस्त गुजरात और देशवासियों के लिए महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने एक साथ उपस्थित होकर गैर सरकारी कार्यक्रम में आपको एक संदेश दिया है कि अब इस महापुरुष की आवाज को लेकर के आपको देश और दुनिया में फैलाने का कार्य किस रूप में करना है, जो इस मंच से शुरू हो गया है। बंधुओं और बहनों, हमारे नरेंद्र भाई मोदी कुछ दिनों पहले जब चाइना के राष्ट्रपति आए, उस समय उनका जब आगमन पर प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार यहां पर पदार्पण हुआ। मैं सुन रहा था लाइव कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने कहा कि लोगों में चर्चा थी कि नरेंद्र भाई यहां से दिल्ली जाने के बाद गुजरात का क्या। उन्होंने आगे कहा, किंतु आज जब मैं देखता हूं कि आनंदीबेन पटेल मेरे से भी अधिक कार्य कर रही है, सचमुच में मेरा आनंदीबेन का संपर्क तब का जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थी। आप कल्पना कीजिए, अनेक बार जैसे श्रावक श्राविका आकर के बैठते हैं फर्श पर, आके बैठ जाते, संवाद चलता पीस एजुकेशन के बारे में, और आपने पूरे शिक्षा मंत्रालय का शिविर वहां पर आयोजित किया। घना खरा वक्ताओं गुजराती में बोलिया, मारे पण मन में હતો અને હું એક ધર્મ સંકટમાં ગયો, હું ગુજરાતી में बोलूं કે हिंदीમાં, પણ मैं જ્યારે વિચાર કર્યો कि मारा देशना वडाप्रधान जे जाते पोते गुजरातना आज संयुक्त राष्ट्र संघમાં जे दुनियाની મોટી પંચાયત એમાં हिंदीમાં आज प्रवचन आपसे, ત્યારે मैं हिंदीમાં બોલવાનો વિચાર। बंधुओं और बहनों, ये गुजरात ऐसी उर्वरा भूमि है जहां पर अहिंसा विश्व भारती हो, प्रेक्षा विश्व भारती, जहां पर जैन समाज की संस्था हो, जैनेतर समाज की, ऐसे महान पुरुष। मैं अनेक बार कहता हूं, ओपी कोहली जी हमारी दिल्ली से है, हमारी बहन कह रही थी कि राज्यसभा में हम साथ थे। मैं बहन को बता रहा था कि ओपी कोहली जी के बारे में मेरे मन में कुछ ऐसा भाव है। मैं अनेक बार कहता हूं कि हम तो संत वेश में सन्यासी हैं, ये गृहस्थ वेश में सन्यासी। सचमुच में बंधुओं, अनेकांत दर्शन से वैश्विक समस्याओं का समाधान, ये जो विषय लिया, आज समूची दुनिया हिंसा आतंक से भयाक्रांत है, किंतु हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। संवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा, वार्ता के द्वारा और अनेकांतवादी शैली से, मुझे बहन ये कहते हुए सौभाग्य है मेरा, मैंने अपनी गुरु परंपराओं से ये सीखा और अनेकांत को मैंने प्रयोग के धरातल पर भी कभी कभी उसे हथियार के रूप में भी, जब सिख समाज और सच्चा सौदा डेरा के बीच में एक विवाद उत्पन्न हुआ, कोहली जी जानते हैं, उस समय उस विवाद को सुलझाने का मुझे जो अवसर मिला था, वो अनेकांतवाद शैली के द्वारा मैं उसमें सफल हुआ। सन 1994 में जब पार्लियामेंट के अंदर गतिरोध आया और उस समय पूज्य गुरुदेव ने मुझे निमित्त बनाकर के इस कार्य में उतारा और उनके आशीर्वाद के, उनके सानिध्य में उस लोकसभा का गतिरोध जो संपन्न हुआ था, आचार्यवर ने स्वयं लिखा था कि अनेकांतवाद शैली के द्वारा इस समस्या का समाधान हो चुका। मैं संक्षेप में यही कहना चाहूंगा, भगवान महावीर का वह अनेकांत दर्शन, वह अहिंसा का दर्शन, वह अप्रिय का दर्शन, जैसे हमारी माननीय मुख्यमंत्री कह रही थी, गरीबी के लिए, कुपोषण के लिए, जनसंख्या के विस्फोट के लिए महावीर ने कहा, गरीबी और अमीरी की असमानता का समाधान देते हुए हमारे डॉक्टर कुमार पाल भाई देसाई जानते हैं, महावीर कहते हैं, असंविभागी न हो तब मोक्ष हो। जिसका संविभाग की चेतना में विश्वास नहीं है, अपना भाई भूखा सो रहा है, अगर कोई बरकेट खाकर के सोता है, महावीर कहते हैं इस दरवाजे की तरह मोक्ष के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। भगवान महावीर ने जाति और सांप्रदायिकवाद पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, कम्मुनो बम्बुनो होई, कम्मुनो होई खत्तियो। वास्तव के अंदर ये सांप्रदायिक जुनून और जातिवादी कट्टरता हमारे लोकतंत्र की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। और अनेकांत क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, कि भारत का लोकतंत्र अगर किसी बात पर आधारित है, वह अनेकांत के दर्शन पर आधारित है। सचमुच में बंधु और बहनों में विरासत के अंदर ये जो दर्शन मिला है, मैं बहन से भी और महामहिम कोहली जी से भी कहना चाहूंगा
कि आपके सामने ये जो जैन समाज बैठा है, अहिंसक और शांति प्रिय, गुजरात की संस्कृति जैन धर्म से, जैसा भाई ने स्वयं ने कहा, प्रभावित है। ये वह जैन समाज है जो रेवेन्यू चुकाने में आगे है। वह समाज है जब कभी देश के अंदर अकाल, बाढ़, तूफान, सुनामी, भूकंप आ जाए, योगदान देने में आगे है। वह समाज है जो स्कूल, हॉस्पिटल आदि समाज कल्याणकारी कार्यों के अंदर आगे है। और आज इस परिषद के अंदर केवल जैन समाज ही नहीं, हमारा महेश्वरी समाज, हमारा जो है अन्य अन्य तमाम समाजों के जाति, वर्ग और संप्रदाय के लोग हैं। बहन यहाँ पर देख रही है, यहाँ पर जो है दलों की सीमा रेखाएं टूट गई। यहाँ पर बीजेपी के लोग भी हैं, यहाँ पर कांग्रेस के लोग भी हैं, यहाँ सभी संप्रदायों के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। उसका कारण है कि अनेकांत सबको जोड़ता है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि विरोधी विचारों को सुनकर के मन में खेद नहीं हो और अनेकांत का उपासक आग्रह में कैद नहीं हो। मानव मानव में मतभेद स्वाभाविक है, किंतु मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो। जहां पर मनभेद होता है, और मैं लंबा समय नहीं लेता हुआ, मुझे पता है महामहिम मुख्यमंत्री जी को यहीं से सीधे बंबई के लिए प्रस्थान करना है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था बंबई का। जब डॉक्टर रूप कुमार जी, भाई प्रकाश और प्रणव के साथ जब हम निमंत्रण देने गए, डायरी को खोल के देखा, बंबई का कार्यक्रम अशोक दवे जी थे, पहले से लगा हुआ था। लेकिन आप देखिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री का क्या वीरचंद राघव जी के प्रति उनकी भावना है, क्या अनेकांत और जैन धर्म के प्रति उनके मन में सम्मान है। उन्होंने उस कार्यक्रम को आगे पीछे करके पहले यहाँ पर आना स्वीकार किया, वरना वो सहजता से कह सकती थी कि गवर्नर साहिब तो आ ही रहे हैं, फिर दो की क्या जरूरत है। बंधु और बहनों, बहन सचमुच में आपने यहाँ आकर के मैं यही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। बंधु और बहनों, समाज में जो भी समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए मैं अपने 32वें दीक्षा दिवस पर, हालांकि आपने बहुत कुछ कहा, अतिशयोक्तिपूर्ण भी कहा, पर मैं जानता हूं ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और मुझे ये भी पता है कि ऐसे तो आदमी कहीं पर भी फिसल सकता है, किंतु बाथरूम में फिसलने की संभावना ज्यादा रहती है। आपने बहुत प्रशंसा की, मैं उससे और अधिक उत्तरदायित्व का महसूस करते हुए ये अवश्य संकल्प करता हूं आज के दिन कि अहिंसा विश्व भारती पूर्व में भी जब मैंने वाहन विहार परंपरा को शुरू किया, गुजरात को कर्म भूमि बनाया और टंकारा से लेकर अमृतसर तक कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक सर्वधर्म जन चेतना जागरण का अभियान हमने यहाँ से शुरू करके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और अमृतसर जाके संपन्न किया। बहन, आपके इस प्रोत्साहन के कारण से, अहिंसा विश्व भारती संस्था, इन सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग के कारण से, और सामने जब मैं देख रहा हूँ चौगराज जी, अब आप नाराज नहीं होंगे, गोस्वाल भवन को क्यों बदल दिया, कार्यक्रम तो वहां तय हुआ था। आप पीछे तक नजर दौड़ाइए, आज क्या हालात हो जाते अगर कार्यक्रम वहां होता। यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं है। बहन, आपने और महामहिम आपने आकर के जो प्रोत्साहित किया है, ये अहिंसा विश्व भारती इसी प्रकार से उसका संकल्प है कि आज धर्म को समाज सेवा से जोड़ा जाए, केवल उपदेश नहीं, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाया जाए। और मैं आज 32वें दीक्षा दिवस पर यह संकल्प लेता हूं कि अहिंसा विश्व भारती, आपका थोड़ा सा भी और अतिरिक्त प्रोत्साहन मिला, यहीं से गुजरात की इस भूमि से मैं खासकर बहन से कहना चाहूंगा, ऐसा कार्य करेगी जिसको लेकर के आप और हम सभी अपने जीवन को सार्थक और धन्य मानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करता हूं। ओम